ढाई महीने की नीतीश तेजस्वी की सरकार, कहीं प्यार तो कहीं जबरदस्त तकरार। आरजेडी जेडीयू में जो होने वाला है आगे चलकर, क्या दिख रहा है उसका ट्रेलर। महागठबंधन में ये कैसी दरार, सत्ता में साझी लेकिन साथी के लिए नहीं कर रहे कोई प्रचार। तेजस्वी को नहीं है नीतीश की जरूरत, तभी न तो कोई सीट दी और न ही प्रचार के लिए मदद ली। बात अनंत काल तक साथ चलने की हुई थी। 2024 में मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट रहने की हुई थी, लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन की गांठ खुलनी शुरू हो गई है। आरजेडी जेडीयू में मतभेद खुलकर जमीन पर दिखने लगे हैं। 75 दिन पुरानी नीतीश तेजस्वी सरकार के सहयोगी दलों में तकरार अब सामने आने लगी है। न तो तेजस्वी को नीतीश की जरूरत है और न ही आरजेडी को जेडीयू के किसी नेता की मदद चाहिए। न जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आरजेडी के साथ दिख रहे हैं और न ही नीतीश की पार्टी का कोई और नेता। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल बिहार में मोकामा और गोपालगंज 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मोकामा सीट आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को AK-47 के मामले में सजा होने के बाद से खाली है। वहीं गोपालगंज में बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। मोकामा सीट की लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर 2 बाहुबलियों की पत्नी के बीच सीधी टक्कर है। आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह और बीजेपी से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मैदान में हैं। वहीं गोपालगंज से बीजेपी ने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला आरजेडी के मोहन गुप्ता से है। मोकामा अनंत सिंह की परंपरागत सीट मानी जा रही है। इस सीट पर 2005 से अनंत सिंह का कब्जा है। अनंत सिंह 2 बार जेडीयू, 1 बार निर्दलीय और 1 बार आरजेडी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वहीं गोपालगंज सीट से दिवंगत सुभाष सिंह पिछले 17 सालों से विधायक थे। दोनों ही जगह मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। दोनों ही सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार है। जेडीयू को एक भी सीट नहीं दी गई है और न ही कांग्रेस को कोई सीट मिली है। 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार एनडीए यानी बीजेपी के साथ थे, तब मोकामा सीट जेडीयू के पास थी। वहीं गोपालगंज सीट महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में गई थी। क्योंकि 2 साल बाद बिहार का सियासी गणित बदल गया है। इस वक्त जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सब साथ है, लेकिन ये अलग बात है कि दोनों ही सीट आरजेडी ने अपने पास ही रखी है। न तो कोई सीट जेडीयू को दी है और न ही कांग्रेस को, जबकि 2020 में गोपालगंज सीट महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के कोटे में थी। माना जा रहा है कि इस वजह से जेडीयू के कई नेता आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी चुनाव मैदान में भी दिख रही है। दोनों जगह चुनाव प्रचार चरम पर है। महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद जेडीयू का कोई भी बड़ा नेता आरजेडी कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अंदर ही अंदर जेडीयू के नेता आरजेडी उम्मीदवार को हराने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोकामा सीट मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है और मुंगेर से खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। लेकिन बावजूद इसके ललन सिंह अपने सहयोगी दल आरजेडी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आरजेडी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान भी जेडीयू का कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं था, जिस कारण महागठबंधन में जेडीयू के नाराजगी के कयासों को और बल मिल रहा है। जबकि 2020 में मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली अनंत सिंह को हराने और अपने प्रत्याशी राजीव लोचन नारायण सिंह को जिताने के लिए जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने काफी मेहनत की थी, लेकिन तब वे नाकामयाब रहे थे। हालांकि जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि आरजेडी जिस नेता का डिमांड करेगी उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में क्या माना जाए कि अगर आरजेडी की ओर से नीतीश या फिर जेडीयू अध्यक्ष की मांग नहीं की गई है, तो इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी की आरजेडी को न तो नीतीश की जरूरत है और न ही उनके पार्टी के किसी बड़े नेता की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेपथ्य।